हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं सोफिया आपका प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। आज मैं बाइबल के एक हीरो डैनियल की कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ कि डैनियल एक ऐसा परमेश्वर का दास था जो अपने विश्वास और अपने प्रार्थना के रूप में जाना जाता था। डैनियल को प्रार्थना करना बहुत पसंद था और वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और वह बुद्धिमान भी था, इसलिए बेबीलोन के राजा ने उसे बेबीलोन का प्रधान बनाया और वह राजा के दरबार में रहने लगा। एक दिन राजा के दरबार में ऐसी आज्ञा निकली कि कोई भी मनुष्य 30 दिन तक अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, केवल राजा की ही विनती करेगा, और जो कोई भी प्रार्थना करेगा उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। फिर डैनियल ने सोचा कि कोई भी मनुष्य बिना अपने परमेश्वर को याद किए कैसे रह सकता है। फिर उसने दिन में 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा। फिर लोग डैनियल से जलने लगे और उस पर दोष लगाने लगे कि तूने राजा की आज्ञा को तोड़ा है, इस कारण वह शेरों की मान में डाल दिया गया। फिर डैनियल से कहा कि जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वही तुझे शेरों की मान से बचाए। फिर इस प्रकार परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर अपने दास डैनियल की रक्षा की और शेरों के मुंह को बंद कर दिया और उसकी कुछ हानि नहीं हुई, क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था और परमेश्वर प्रार्थना करने वालों के पास रहता है और उनकी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन जिन लोगों ने डैनियल पर दोष लगाया वह शेरों की मान में डाल दिए गए। हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। वह अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करते हैं और उन्हें शेरों के मुंह से और हर विपत्ति से बचाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर के प्रति वफादार और प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। हालेलुया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है। बच्चों, हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।